पीसी होटल में आलमी सतह पर अमन बरकरार रखने में फील्ड मार्शल के किरदार के उन्वान से सेमिनार में आपको बराह रास्त ले चलेंगे। जो पॉइंट कायदे मोहम्मद जना ने कहा, उन्होंने कहा पहला तालीम, दूसरा इकानमी, और थर्ड उन्होंने कहा कि डिफेंस। वाई डिड ही से डिफेंस? इसलिए उन्होंने ऑन वन हैंड फॉरेन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस दी थी उसमें कहा था कि हम यूएन के चार्टर पे यकीन रखते हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखते हैं, हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करेंगे। और वो कहने के बाद उन्होंने कहा डिफेंस भी तैयार करो। उसकी वजह यह है कि आप पीस लविंग हो सकते हैं, आपका दुश्मन पीस लविंग नहीं हो सकता। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्ट्रैटेजी बट द स्ट्रैटेजी इज इंटरेस्टेड इन यू। सो देयरफॉर अपने वजूद को कायम करने के लिए, अपने कौमी सलामती की हिफाजत के लिए आपको आपकी डिफेंस की तैयारी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 38-40 ईयर्स आर्मी में भी सर्विस की, जंग भी 71 की हमने लड़ी अपने दिफा के लिए। पाकिस्तान आज भी जो ये मार्का हक हुआ है, ये हमने डिफेंसिव बैटल लड़ी है, लेकिन हमने ऑफेंसिव डिफेंस किया है, क्योंकि पहले हमारे ऊपर हमला हुआ और यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 51 ये अलाउ करता है कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में। और ये ऐसा जवाब मिला कि बखुदा मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की एक रहमत थी। मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सुना, वो कह रहे थे कि मैं दुआ कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आ रही है। ये एक सिर्फ फ़ौज का कमाल नहीं था, ये सिर्फ एयरफोर्स का कमाल नहीं था, ये सिर्फ नेवी का कमाल नहीं था, ये पूरी कौम की दुआएं थी और एक इंटीग्रेशन ऑफ आपके स्ट्रेटेजिक जो ऑपरेशंस हैं उसके अंदर ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स जो कि पिवटल था वेपन हमारे पास, हमारी नेवल तैयारी जो थी मुकम्मल थी, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हमारी साइबर वॉर का मसला, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉर का। तो ये जो कामयाबी का राज था वो स्विफ्टनेस थी, वो सिनर्जी थी, वो एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस थी, वो एक क्विक रिस्पांस थी जिसने दुश्मन को बौखला दिया। और उसके राफेल जहाज़ जो कि दुनिया के टॉप क्लास मशीनें हैं, वो इस तरह ज़मीन बोस हुए जैसे ऐसे कीड़े मकोड़े ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है और हमारा ये ईमान है कि जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में उजाला नहीं होता। हमारे अफवाज के अंदर यही स्पिरिट है, हाँ वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और उनकी जो कम्बैट वर्दीनेस है वो कैसे है, उसके पीछे कौम की दुआएं, क्योंकि आपकी नेशनल आर्मी है जिसने आपकी कौमी खोक से जन्म लिया। हमें अभी आगे देख के चलना है। दुश्मन हर वक्त जो है, अभी द इंडियंस आर लिकिंग देयर वुंड्स एज दे से, बिकॉज दे थॉट कि ये तो हमारा रन ओवर होगा पाकिस्तान के ऊपर, ये तो तरन वाला है, ये तो इनके अंदर, ये तो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इनको तो FATF में हमने डाला है वगैरह वगैरह। तो वो एक मोदी के भी सर को चढ़ गया। ये रौनक और इस फिरौनियत और इस एरोगेंस में जब वो अंदर आए तो उनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बढ़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी कौम की ये एक इज़्ज़त है कि बैनुल अक़वामी सतह पे डिप्लोमेसी के लिए भी पाकिस्तान का इंतखाब हुआ है 195 यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज़ के अंदर। दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। तो मैं अभी, चूँकि टाइम कम होता है, बाकी लोगों ने बोलना है, मैं आखिर में इस शेर पे ही ख़त्म करूँगा कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीसी होटल में इस वक्त तकरीब जारी थी, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कौमी वेमेंस क्रिकेट टीम की तारीख